सो है माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीख रहे हैं। और ये हमारा आपको पता है दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख रहे हैं, किसके लिए? यूपीएससी के लिए। अगर आप भी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको सपोर्ट कर पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिन्हें इंग्लिश सीखना है। और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं सारे लेक्चर्स। अगर आपको कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले से ही। सो देखिए, हम सब में पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, लाइफ एंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइफ बिगिंस लिखा हुआ है और इट ब्रेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, इट इज़ ऑफन सेड, ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और देखिए यहाँ पे भी एन इग ब्रेक्स लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, इस तरीके से क्यों, लाइफ एंड क्यों नहीं लिखे हुआ है? हम इसे आराम से और डिटेल में समझने वाले कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या राज है और कौन सा इस यहाँ पे क्या कहेंगे हम, एक रूल लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, सब में पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप कभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको दो तीन चीज़ें आपको हर हाल में सीखना ही होगा, क्योंकि हम वो कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे आप इंग्लिश नहीं बोलते हो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों किताबों का सहारा नहीं लोगे या फिर जहाँ पर बोली जा रही है वहाँ जाकर रह लीजिए, आप इंग्लिश सीख जाएगी 3-4 साल में। लेकिन यहाँ पे हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे ही सीखना होगा। तो सब में पहले हमें टेंसेस का सहारा लेना होगा। सो टेंसेस में देखिए वहाँ पे इट ब्रेक्स, लाइफ बिगिंस ऐसा लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है आज हम देखेंगे। तो देखिए, जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ओके, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसे बहुत सारी चीज़ों, मतलब कई प्रकार होते हैं, कई सब टाइप होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, अफर्मेटिव को सब में पहले समझना है कि अफर्मेटिव यानी क्या होता है, जिसमें हम सीधा सा बोलते, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी इंग्लिश इसी पे टिकी हुई है। आप अगर ये चीज़ें सीख गए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इंग्लिश आधी हुई समझ में आ जाएगी। ओके, तो आराम से समझे और ज़रा ईगो को बाजू रख के सीखिए, भरोसा रखकर सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव और उसके बाद होता है नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव मतलब यही होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में क्या होता है, हम सीधे से जुमला बोलते हैं कि सीधा सा, मतलब क्या होता है कि मुझे बोलना है कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इस तरह मैं पढ़ता हूँ। और ये नेगेटिव में क्या होता है कि जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो इसमें ना वाले जुमले होते हैं कि ना वाले क्या होते हैं, ना वाले वाक्य होते हैं या जुमले होते हैं या सेंटेंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, एक तो क्वेश्चन भी होता है और दूसरा इसमें ना भी होता है। ओके, क्वेश्चन और ना होता है इसमें। तो ये चीज़ें देखिए, सेंटेंस को हमने क्या, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो बात की बात है। इंपेरेटिव यानी जिसमें जैसे कोई सेंटेंस आपने देखा होगा जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, वो भी हम देखेंगे। जो ऑर्डर वाले जुमले होते हैं मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि डिस्कस कीजिए कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है, कौन से चैलेंजेस है। सो डिस्कस लिखा जाता है डायरेक्ट, तो वो भी सारी चीज़ें होती हैं, हम वो भी देखेंगे। तो सेंटेंस को हमने पहले देखे और मैं हमेशा आपको एन आई और एन आई की तरह दिखाऊंगा, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लाइट मत लीजिए, क्योंकि हमारा सारा कोर्स इसी पे टिका हुआ है और मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी यही सारी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट से सीख रहे हैं अभी, आई गो, मैं जाता हूँ, और मुझे बोलना है कि मैं नहीं जाता हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, आई डोंट गो। और मुझे बोलना है क्या मैं जाता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, डू आई गो। और क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई, क्या लिख दूंगा मैं, डू आई नॉट गो। इतनी ही चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पक्का याद होना चाहिए। ये पहले सब में पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और जो ऑर्डर वाले जुमले होते हैं जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बोलते हैं, जैसे डू, अगर मैं बोलूँगा डू यानी करो, स्लीप यानी सो जाओ। अब मैं बोलूँगा डिस्कस यानी डिस्कस करो, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को ये कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। और इसके आगे अगर प्लीज़ लगा देते हैं तो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में आता है कि प्लीज़ डिस्कस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, प्लीज़ डू ऐसा करिए, प्लीज़ स्लीप सो जाइए, इस तरीके से। सो देखिए, सब में पहले ना मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फंडा सिखाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे क्या है, हमने अभी जो देखा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइफ एंड्स, लाइफ ब्रेक्स, एंड इग ब्रेक्स, ओके, लाइफ बिगिंस। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर पीछे का इसका कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे आराम से देखें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने अभी बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव के लिए ए लिखेंगे, नेगेटिव के लिए एन लिखेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए आई लिखेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, एन आई लिखेंगे। तो अफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब 1 होगा या फिर वर्ब 5 होगा। आपने कई जगह सुना होगा कि इसके साथ वर्ब 1 के साथ ईएस या एस लगता है, मैं वैसा नहीं सिखाता हूँ, मैं सीधा वर्ब 5 बोल देता हूँ, क्योंकि आपको ना समझ में आ जाएगा, याद रहेगा जल्दी से। बाद में हम
जो इसकी थ्योरी है वगैरह वो चीज़ें समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे डोंट, सब्जेक्ट डोंट या फिर डजंट लिखना है। फिर उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट लिखना चाहे। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना है। ओके सॉरी, यहाँ पे ये हो गया, तो अब डू लिखना है या फिर डज आएगा, डज आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद वर्ब वन आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और लिखते समय क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है हमें। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना WH क्वेश्चन के वर्ड भी लिख सकते हैं आप। WH वाले जो वेयर, वॉट, वेयर होता है, वेन होता है, हाउ होता है, वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, डू होगा, डज होगा। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर प्लस के बाद यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगा, सेम टू सेम वही है। ओके, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ये आएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा अपने रेफरेंस के लिए आपको, मतलब जो आपको सारी चीज़ें याद रहे उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे वर्ब 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे वर्ब 5 लिख रहा हूँ। वर्ब 1 में मैं लिखता हूँ गो, वर्ब 5 में लिखता हूँ मैं गोस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कम्स। ओके, अगर नहीं खत समझ में नहीं आ रहा राइटिंग तो हम बोल भी रहे हैं हम। ओके, अगर हम स्लीप लिख रहे हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, स्लीप्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि राइट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट्स। और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ बिगिन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगिन्स हो जाएगा। ओके, बिगिन्स। सो देखिए, अब ये वर्ब 1 जो है ना, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ लिखता हूँ। वर्ब 1 किसके साथ लगेगा, हमेशा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर दो चीज़ों के साथ, या फिर दो से ज़्यादा, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। के दो कंट्री का नाम हो सकता है, 2000 कंट्री का नाम हो सकता है, दो इंसानों का नाम हो सकता है, 2000 इंसानों के नाम हो सकते हैं। फिर वर्ब 5 किसके साथ लगेगा, हमेशा ही के साथ, शी के साथ, या फिर इट के साथ लगेगा, या फिर कोई एक नाम के साथ लगेगा। जैसे कोई एक नाम यानी समीर, प्रिया वगैरह, इट के साथ जैसे हमने अभी देखा है कि कोई चीज़ को हम डिनोट, अभी मैं एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ, जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल है आंसर बुकलेट से, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे हम। ओके, तो देखिए, सब में पहले हम इसके ऊपर जाते हैं। अगर मुझे बोलना है कि लाइफ शुरू होती है तो मैं कैसे बोलूँगा, लाइफ शुरू होती है, मैं बोलूँगा, अच्छा हमने जो उसके ऊपर दिया है जो आंसर बुकलेट में, उसी का एग्जाम्पल है। देखिए, मैं क्या बोलूँगा, लाइफ बिगिन्स, इस तरीके से लाइफ शुरू होती है। ओके, लाइफ की शुरुआत, लाइफ शुरू होती है, लाइफ बिगिन। और अगर मुझे बोलना है कि ये टूटता है, जैसे मैं एक की बात करूँ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक चीज़ के साथ अ लगाना है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हुआ इसलिए हम एन लगा रहे हैं। अगर ये वॉवल से स्टार्ट नहीं होता, वॉवल्स क्या क्या होता है आपको पता है ना, वॉवल्स क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ यू होता है, यू होता है। इससे कोई भी लफ्ज स्टार्ट होता है हम सीधे से एन लगाना है। इसे हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए। एन एक ब्रेक्स। अब आंसर बुकलेट में इसी की बात हुई तो हमने इट का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक की बात हो रही है, अंडे की बात हो रही है, तो इट ब्रेक्स लिखा है हमने। हमने यहाँ पे एस का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये एक है। ओके, ये भी लाइफ को भी हम एक कंसीडर करते हैं। हम पिछले वीडियो में अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स देख चुके, और ये भी एक एक की बात हो रही है तो हम ब्रेक्स करें। अगर मैं समझे बहुत सारे एक्स की बात करता हूँ तो मैं क्या करता, एक्स, फिर मैं क्या लिखता, सिर्फ ब्रेक। इसके भी माने क्या होते हैं, अंडे फूटते हैं, यहाँ पे एक अंडा फूटता है। ओके, और यहाँ पे इट ब्रेक्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ये वर्ब 1 हमेशा किसके साथ लगाना है, एक के एक इंसान, मतलब किसके साथ लगाना है, आई, यू, वी, दे। जैसे मुझे बोलना है कि मैं जाता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई गो। अगर मुझे बोलना है वो जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है ही गोज लगाना है। अगर मुझे बोलना है कि मैं आता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई कम। मैं सोता हूं, आई स्लीप। हम सोते हैं, वी स्लीप। वो सोते हैं बहुत सारों के लिए, दे के माने होते हैं वो, बहुत सारों के लिए। वो सोते हैं, दे स्लीप, दे राइट, दे ब्रेक, दे बिगिन। इस तरीके से यू गो, आप जाते हो, यू कम, आप आते हो, यू स्लीप, आप सोते हो, यू राइट, आप लिखते हो। इस तरीके से अब मैं सिर्फ गो का बोलूँ, गो इसका मतलब होता है जाओ, कम आओ, स्लीप सो जाओ, राइट लिखो, ब्रेक तोड़ो, बिगिन शुरू करो। इस तरीके से बोलते हैं आप। कि अगर सिर्फ वो वन बोल रहे हैं, अगर से कोई आई गो, मैं जाता हूँ, इस तरीके से बोलना। अगर आपको बोलना है कि वो जाता है, ही गोज, शी गोज, शी कम्स, वो आती है, शी स्लीप्स, वो सोती है, समीर स्लीप, समीर सोता है, प्रिया गोज, प्रिया जाती है। इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए, हम इसके बाद नेगेटिव का चीजें देखते हैं। हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा, डजंट आएगा, या फिर डज नॉट लिख सकते हैं आप इसे, या फिर क्या आएगा, डोंट आएगा, या फिर डू नॉट लिख सकते हैं। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम जो भी ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम होता है। ओके, इफ आई बीट समीर, मैं समीर को मारता हूं तो समीर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। इतना ही चीज है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है यहाँ पे। देखिए, आपको डजंट किसके साथ लगाना है, डजंट हमेशा ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, या फिर इट के साथ। अगर हम बोल रहे कि एक की बात कर रहे हैं हम, अभी और एग्जाम्पल के देखेंगे, और या फिर कोई एक नाम के साथ आएगा। ओके, और हमेशा डोंट किसके साथ आएगा, डोंट किसके साथ आएगा, हमेशा आई, वी, यू, दे, या फिर
कोई दो नाम या दो से ज्यादा, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। अब देखिए, अब हमने अभी देखा था एन एग ब्रेक्स लिखे थे ना हमने, अब एन एग मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद डोंट ब्रेक नहीं लिख सकता क्योंकि मैं एक अंडे की बात कर रहा हूँ। एन एग डजंट ब्रेक लिखूंगा मैं कि एक अंडा नहीं टूटता है। ओके, अब मैं लिखूंगा लाइफ डजंट बिगिन, मतलब लाइफ शुरू नहीं होती है। इस तरीके ताती आता है ना, मैं नहीं करता, वो नहीं जाता है, वो नहीं सोता, इस तरीके से। अब अगर मैं अंडे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक अंडे की, तो मैं क्या बोलूंगा, इट डजंट या फिर इट डज नॉट, क्या बोलूंगा मैं, ब्रेक, अंडा नहीं टूटता या फिर ये नहीं टूटता, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। और अगर मुझे समझे मैं बहुत सारे अंडों की बात कर रहा हूँ, तो मैं कैसा लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, एक्स डोंट ब्रेक, मतलब अंडे नहीं टूटते हैं, इस तरीके से बोलना है। आप समझिए, अब मैंने लिखा कि हम जाते हैं, तो मैं कैसे, हम नहीं जाते तो मैं कैसा लिखूंगा, हम नहीं जाते, वी डोंट गो, इस तरीके से याद रखना है। ओके, लाइफ बर्बाद नहीं होती है, लाइफ बर्बाद नहीं होती, लाइफ डजंट डिस्ट्रॉय। ओके, लाइफ डजंट डिस्ट्रॉय मतलब लाइफ बर्बाद नहीं करती, इस तरीके से बोल रहे हैं हम। ओके, टाइम डजंट डिस्ट्रॉय, टाइम बर्बाद नहीं करता, इस तरीके से ये सारी चीजें ले सकते हैं आप। ओके, फिर आपको बोलना है कि मैं नहीं सोता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट। अभी आप सोच रहे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो आंसर बुकलेट में, एनसीईआरटी में या फिर न्यूज़पेपर में, वो सारे जुमले लेके हम प्रैक्टिस करने वाले। तो अभी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ओके, अब मुझे बोलना है कि समीर और प्रिया नहीं सोते हैं, कैसा बोलूंगा मैं, समीर एंड प्रिया लिख दिया हूं मैं, प्रिया नहीं सोते, तो मैं कैसा लिखूंगा, डोंट स्लीप लिखूंगा, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखना है। आप समझिए, अब मुझे यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे डू आएगा, फिर क्या आएगा, डज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, डज किसके साथ लगने वाला है आपको पता है, डज अगर डजंट ही शी के साथ लगता है तो डज भी ही शी के साथ और इट के साथ लगेगा और एक चीज के साथ लगेगा। डोंट अगर आई वी के साथ लगता है तो डू भी वैसे ही लगेगा। अब मुझे बोलना है क्या एक अंडा फूटता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डज, फिर एन जैसा का वैसा आएगा, फिर आएगा एग ब्रेक, डज एन एग ब्रेक, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे ना एन क्यों लेगा कि एक अंडा है, और मैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक्स नहीं लिखूंगा, डज एन एग ब्रेक्स। अब मुझे पूछना है कि अंडा कब फूटता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, व्हेन डज एन एग ब्रेक, मतलब अंडा कब फूटता है। अब मुझे बोलना है कि लाइफ, अच्छा व्हेन है तो एन आ जाएगा, लाइफ शुरुआत कब नहीं होती है, तो क्या इस तरीके से बोलना, तो अच्छा लाइफ शुरुआत कब, मतलब लाइफ शुरुआत कब होती है, व्हेन डज लाइफ बिगिन, इस तरीके से लेकर, मतलब लाइफ की शुरुआत कब होती है, इस तरीके से बोलते हैं हम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसी को अगर से मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। अगर से मैं बोलूं डज एन एग ब्रेक, क्या अंडा फूटता है, डज एन एग नॉट ब्रेक, क्या अंडा नहीं फूटता है, व्हेन डज एन एग ब्रेक, अंडा कब नहीं फूटता। अगर मुझे बोला अंडा कब नहीं फूटता है, व्हेन डज एन एग नॉट ब्रेक, अंडा कब नहीं फूटता है, व्हेन डज लाइफ नॉट बिगिन, लाइफ कब शुरू नहीं होती है। इस तरीके से सारी चीजें देखना है। देखिए, हमने सब में पहले क्या सीखा है, अफर्मेटिव सीखा। अफर्मेटिव में क्या होता है कि लाइफ शुरू होती है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लाइफ बिगिंस। अगर मुझे बोलना है नेगेटिव, लाइफ शुरू नहीं होती है, लाइफ डजंट बिगिन, इस तरीके से बोलना है। अगर मुझे बोलना है कि लाइफ शुरू होती है, डज लाइफ बिगिन। अब इसकी जगह आप अंडे का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइफ शुरू नहीं होती है, इंट्रोगेटिव में क्या लाइफ शुरू नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं ना, लाइफ डज लाइफ नॉट बिगिन, इस तरीके से। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके, तो ये सारी चीजें, ओके, थोड़ा सा राइटिंग में मसला हुआ तो ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये सारी चीजें आप देखिए, आप इसी को ना आप देखिए आंसर बुकलेट की तरफ जाते हैं, आंसर बुकलेट की तरफ, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देखिए जरा। अब देखिए, हमने क्या क्या देखा था, इट इज ऑफन सेड, हमने तो ये पहले देखा था कि कभी भी वर्ब फर्स्ट के साथ, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके साथ अगर से सेड आ गया तो ये क्या हो जाता है, पैसिव में, मतलब किसी के द्वारा कुछ होने वाला है, किसी के द्वारा कुछ बोला है। ये तो ऑफन मतलब अक्सर है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है, इस तरीके से मतलब होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था फर्स्ट लेक्चर में। अब देखिए, एन एग ब्रेक्स, एक अंडा फूटता है, फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से, इस तरीके से। दैट व्हेन, जब, ये कंजंक्शन है, हम इसे जब एडवांस लेवल में आप जब सीख जाओगे सब कुछ, तो हमें इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइफ इंड्स, लाइफ खत्म होती है, इट ब्रेक्स, ये टूटता है, लाइफ बिगिंस, ये लाइफ शुरू होती है। तो इस तरीके से ये सारा लेक्चर था। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर से आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो भी सीखना चाहता है, जो भी गरीब इलाकों, मतलब जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा, और उसे हिंदी मीडियम से वो तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे हमेशा डर रहता है कि इंग्लिश उसे कहीं ना कहीं रुकाएगी, तो वैसे लोगों के लिए लेक्चर्स है। और आप अभी अमीर भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल को डोनेट कर ले,
मतलब जो भी चीज़ें हैं आगे चल के, तो उनके लिए आपको ये चीज़ें शेयर करना है। और अगर पसंद आए तो लाइक करें। और देखिए, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि हम हमारे सारे क्वालिटी चीज़ों को इम्प्रूव, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। सो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।